और चलिए अब बात करते हैं जयपुर पुलिस की एक उस कार्रवाई की जहां उसके हाथ चढ़ गए वो शातिर बदमाश जिनका काम था लोगों को ठगने का। एंटीक सामान के नाम पर लोगों से ठगी और फिर वारदात को अंजाम देकर फरार हो जाना। और इस बार इसी मामले में जयपुर पुलिस ने पकड़े 8 शातिर बदमाशों को। चलिए आपको बताते हैं पुलिस गिरफ्त में आए गुनहगारों की वारदात की दास्तान जयपुर से। देश के कई राज्यों में ठगी की बड़ी वारदातें करने वाली गैंग को जयपुर पहुंचना महंगा पड़ गया। ये गैंग पहली बार ही जयपुर आई और पुलिस के हाथे चढ़ गई। करामाती कलश की कीमत करोड़ों रुपए बताकर ये बदमाश धनाढ्य लोगों से लाखों रुपए ऐंठकर फरार हो जाते थे। ऐसे ही वारदात करने के लिए इस गैंग के सदस्य पिछले दिनों जयपुर पहुंचे। गैंग के सदस्यों ने दिल्ली के एक व्यक्ति से 98 लाख रुपए में करामाती कलश का सौदा किया। सौदे के मुताबिक लेन देन का पूरा काम जयपुर में होना था। करीब 15 दिन पहले बदमाशों ने करामाती कलश देने के लिए 16 लाख रुपए एडवांस में ले लिए। इसी बीच जब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ तो वो सांगनेर पुलिस से मिला और अपनी पीड़ा जाहिर की। सौदे की दूसरी किस्त देने का दिन 6 दिसंबर तय था। ऐसे में पुलिस ने बदमाशों को घेराबंदी कर दबोचने की तैयारी पहले ही कर ली थी। पुलिस के मुताबिक उत्तराखंड का रहने वाला गुलाम मुस्तफा की तरफ से 5 दिसंबर को FIR दर्ज की गई थी और 6 दिसंबर को दूसरी किस्त लेने आए सभी 8 बदमाशों को दबोच लिया गया। इन बदमाशों में 2 बदमाश जहरी अल्तास और अमर कुमार नायक दिल्ली के रहने वाले हैं। आरोपी अतीक अहमद बेंगलोर का रहने वाला है, जबकि आरोपी हरदीप शर्मा नागदा MP का रहने वाला है। अन्य 4 आरोपी लखनलाल शर्मा, किशोर कुमार, ब्रजेश प्रसाद और संदीप कुमार शर्मा जयपुर के हैं। बदमाशों ने 30 लाख रुपए और मंगवाए थे। जैसे ही ये आरोपी 30 लाख रुपए लेने के लिए आए तभी पुलिस ने इन सबको गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से 2 गाड़ियां और 4.25 लाख रुपए नकद बरामद किए गए हैं। कलश का डेमोन्स्ट्रेशन देने के नाम पे उसमें कुछ 30 लाख रुपए और दोबारा मांग कर रहे थे और उस बात की उसने एक एप्लीकेशन हमारे को दी थी। उस पर FIR दर्ज करके अनुसंधान किए गए। कौन मुलजिम है, कितने ये टोटल 8 लोग हैं, जिसमें एक आतिल जो है इनका मुख्य सरगना है जो कि बेंगलोर का रहने वाला है। एक लखन है और इसके साथ में कुल ये 6 लोग और हैं। टोटल 8 लोग हैं। कहाँ है ये एक MP का भी रहने वाला है और 2 दिल्ली के रहने वाले हैं। बाकी कुछ लोग यहाँ के स्थानीय भी हैं, जयपुर के भी 2-3 लोग जो इनके संपर्क में आए थे पहले। और ये कोई बार्कलेज मेटल के नाम से कोई वेबसाइट के अंदर कोई इन लोगों को बेचने का झांसा दे करके इनको खरीदने के लिए मोटिवेट करते हैं और इस तरीके की चमत्कारी चीज़ों देने का वायदा करके ये धोखाधड़ी करते हैं। बदमाशों ने खुद को पुरातत्व सामान यानी एंटीक पीस का कारोबारी जाहिर किया और पुराने सिक्के, धातुओं और स्टोन की खरीद फरोख्त करना बताया। एंटीक पीस का कारोबार करने वाली एक ऑनलाइन कंपनी के प्रतिनिधि बनकर दिल्ली में रहने वाले गुलाम मुस्तफा को झांसे में लिया गया। पीतल के एक सामान्य से लोटे को चमत्कारी कलश बताकर इन्होंने गुलाम मुस्तफा से 16 लाख रुपए ऐंठ लिए थे। इसी तरह
20-20 लाख रुपए की ठगी की वारदातें 3-4 राज्यों में कर चुके हैं। एक खास बात यह भी रही कि जिस भी धनाढ्य व्यक्ति को इन्होंने अपने जाल में फंसाया, उसे दूसरे राज्य में बुलाकर रुपयों की डिलीवरी ली थी। उस कलश के बारे में कह रहे थे कि ये एंटीक है और इसके ऊपर बिजली वगैरह गिरने की वजह से इसमें एक चमत्कारिक और चुंबकीय प्रभाव पैदा हो गए हैं, और ये जो है जब किसी के पास रहता है तो कुछ असंभव कार्य हैं वो संभव हो जाते हैं। इस तरीके का ये प्रलोभन दे करके जैसे हाँ, जैसे असंभव कार्य जिसके भी कोई काम नहीं हो रहे हैं, व्यापार में कोई घाटा नफा हो रहा है, वो इस तरीके की बातें कह करके उसको देते हैं कि इसमें चमत्कारिक सिद्धियाँ हैं जो रखने से जो है कुछ लाभ प्राप्ति होती है। इस तरीके का आश्वासन। तो ये बताओ कि ये बार बहुत महंगा मिल जाएगा। हाँ, ये बताते हैं कि ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है एंटीक चीज़ों को बेचने के लिए कुछ वेबसाइट्स बताते हैं वो। इसमें एक बार्कलेज मेटल के नाम से एक वेबसाइट है जिस पे ये खुद को बताते हैं कि हम उसके स्थानीय प्रतिनिधि हैं और उस बार्कलेज मेटल के ऊपर इसको बेच देंगे और आपको कुछ प्रॉफिट भी दिलवा देंगे, ऐसा आश्वासन दे करके और वो इन चीज़ों को खरीदने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जयपुर पुलिस ने इन 8 शातिरों पर तो शिकंजा कस दिया है, लेकिन पुलिस अभी ये भी पता लगाने में जुटी है कि इनके दूसरे साथी और कौन हैं और अब तक इन लोगों ने धोखाधड़ी कर कितने लोगों को चूना लगाया है।